गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोग का आज के करंट अफेयर सेशन में। पहला प्रश्न है, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 के लिए कार्यक्रम में महिला वर्ग के किस क्रिकेटर को 2024-25 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चुना गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्मृति मंदाना हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कोच इनमें से राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न, नमन पुरस्कार में पॉली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो ये सुमन गिल यानी भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान सुमन गिल को पॉली उमरीगर अवार्ड से नवाजा गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने 16 मार्च 2026 को किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो आगामी राज्य विधानसभा चुनाव असम, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल में है। इसकी घोषणा ईसीआई यानी केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। इनमें से एक है पांडिचेरी। पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी है। तो भारत में दो ऐसे यूनियन टेरिटरी जहां विधानसभा का चुनाव होता है, एक है दिल्ली और दूसरा है पांडिचेरी। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। और ये राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मार्च 2026 के जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 के लिए भारत में थोक मूल्य मुद्रास्फीति जिसे WPI के नाम से जानते हैं कितनी दर्ज की गई? तो 2.13 दर्ज की गई। हाल ही में किस देश ने डिजिटल नोमैड वीजा कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो ये जापान के द्वारा डिजिटल नोमैड वीजा का कार्यक्रम शुरुआत किया गया है जिसमें वैश्विक तकनीक या प्रतिभाओं को आकर्षित की जा सके। इसका सही उत्तर जापान हो जाएगा। भारत के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम क्या रखा गया जिसे 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा? ये प्राइवेट स्पेस स्टेशन है जो निजी कंपनियों के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसका सही उत्तर बी बायोम हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी नई सौर नीति 2026 लॉन्च की है जिसका लक्ष्य 2030 तक 50% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना है? यानी ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बढ़ने के लिए 50% तक जो ऊर्जा कंजम्पशन है वो नवीकरणीय ऊर्जा पर स्थापित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। 14 मार्च 2026 को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने शपथ लिया? सैयद अता हसनैन ने शपथ लिया बिहार के राज्य। साइन मॉड्यूल जिसे भारत के रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साइन मॉड्यूल का उद्देश्य है कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न को शिकायतों का समाधान करने के लिए। ये साइन का फुल फॉर्म ही है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर द एम्पावरमेंट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मार्च 2026 को लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में आयोजित 98वें ऑस्कर समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये वन बेटर ऑफ द अनदर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र यानी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में भारतीय शॉर्ट फिल्म को नामांकित किया, द लास्ट टाइगर के नाम से, जो भारत में बाघों की गणना से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हमने लाया था ये MCQ के माध्यम से। तो आपको अच्छा लगा होता है आप जरूर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। PDF चाहिए था कमेंट में यस लिखिए।